देश के किसान अपनी कमाई बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी पर भी जोर दे रहे हैं। अगर आप भी खेती किसानी करते हैं और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कुछ नया करना चाहते हैं तो आप मोरिंगा यानी सहजन की खेती कर सकते हैं। भारतीय लोग सहजन के फूल, फल, पत्ती का उपयोग अलग अलग व्यंजनों में करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि फिलीपींस, मैक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया जैसे देशों में सहजन का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो क्या है सहजन की खासियत और इसकी खेती से कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सहजन एक ऐसी सब्जी है जो ज्यादातर गर्मियों में मिलती है। स्वाद में बेहतरीन होने के साथ पौष्टिक तत्वों से भी इसे भरपूर माना जाता है। सहजन में औषधीय गुण भी प्रचुर मात्रा में होता है और सबसे खास बात यह है कि इसके पौधे के सभी भागों का किसी न किसी तरह से उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि सहजन में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व और विटामिन का खजाना पाया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक इसमें दूध की तुलना में 4 गुना ज्यादा कैल्शियम और संतरे की तुलना में 3 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। कई तरह की जो बीमारियां हैं उसके अंदर जो है मोरिंगा यानी सहजन के जो पत्तियां होती वो काफ़ी काम आती हैं। 2020 के अंदर सितंबर माह के 2020 में जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जो है फिट इंडिया मूवमेंट के कार्यक्रम में कहा था कि वो भी सप्ताह में जो है 1 या 2 बार जो है सहजन के जो पत्ते हैं उनकी पराठे वो खाते हैं। ये मोरिंगा का जो है पेड़ है और इसकी जो है कटिंग की गई है ताकि जो आने वाले समय में है इसके फूटान अच्छी हो और इनकी पत्तियों से पत्तियां हैं वो अच्छे क्वांटिटी में इनको मिल सके। ये जो कटिंग कर रखी है जी सर। तो ये कितने दिन बाद वापस नई फूटान आ जाती है इसके ऊपर? सर अभी सर्दी में इनकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है। बाकी अभी हमने जैसे ये महीने भर पहले कटिंग की थी और वापस ये टहनियाँ अभी जो आप देख रहे हैं ये फूट चुकी है और शायद ये मार्च तक वापस ये पूरा भर जाएगा और इसकी फुटान प्रॉपर्ली हो जाएगी। 2 से 3 महीने में प्रॉपर्ली फुटान हो जाएगी। गर्मी में ज़्यादा होती है, गर्मी में वापस इसको मार्च या अप्रैल में हम काट लेंगे और वापस ये अगस्त से सितंबर तक वापस प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा, ये 4-5 साल के जिस तरह आप प्लांट बता रहे हैं तो इस दौरान कोई मानसून की बात भी करें तो कई बार जो है पाला पड़ने जैसी संभावना, शीतलहर, तो क्या ऐसे में इन पे कोई असर हुआ है? नहीं सर, ये बिल्कुल सामान्य पौधा है। ये इस तरह की जो आप बता रहे हैं स्थितियों से ये इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और ये एक सामान्य पौधा है। ज़्यादा इसके ऊपर सिर्फ इस पे कीटाणु का कभी असर होता है जो हम छिड़काव दवाई का ये जो नीम ऑयल है उसका छिड़काव कर देते हैं। बाकी इसमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है और ये वातावरण के प्रति ये सहनशील है। सहजन के फूल, फल और पत्तियों का भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी छाल, पत्ती, बीज, गोंद और जड़ से आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार की जाती हैं, जो लगभग 300 तरह की बीमारियों के इलाज के काम में आती हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के इंदौरा गांव में भी एक किसान ने इसकी खेती करीब 5 साल पहले शुरू की। खेत के फार्म हाउस पर कंकरीली जमीन पर करीब 550 पौधे सहजन यानी मोरिंगा के लगा रखे हैं। पौधों ने अब बड़े पेड़ का आकार ले लिया है। साल में 2 से 3 बार इसकी टहनियों को काटकर छांव में पत्तियां सुखाई जाती हैं। ग्राइंडर मशीनों से पत्तियों का पाउडर बनाकर थैली में पैक किया जाता है। किसान ने बताया कि एक पेड़ से करीब 10 किलो गल्ली पत्तियां निकलती हैं। इन सूखी पत्तियों का पाउडर बनाया जाता है। मार्केट में अभी मोरिंगा का पाउडर 1000 से 1200 रुपए किलो तक बिक रहा है। बात करें यहाँ पर जो किसान हैं यहाँ के देखभाल कर रहे हैं, ये जो मोरिंगा का पेड़ है इस पे अगर एक आपने जिस तरह बताया 4-5 साल इसको लगाए हो गए, आज ये 4-5 साल का जो प्लांट हो गया है तो पत्तियां एक पौधे से कितनी उतर जाती है? सर एवरेज औसतन एक पौधे से पत्तियां 3 से 4 किलो सालाना सूखी पत्तियां प्राप्त करते हैं हम और जो बिल्कुल बढ़िया पौधा होता है उससे और बाकी 2 से 2.5 किलो सामान्य पौधे से भी पत्तियां मिलती है। अच्छा, ये जो आप देख रहे करते हैं तो क्या और भी आपके साथ में कोई हाथ काम बढ़ाते हैं आपके लोग? बिल्कुल हमारे जो इसके अंदर है ये जो कपल है ये माधुलाल जी, ये यहीं पास के गांव के हैं। इसकी पिलाई करना, इसकी दवाई की छिड़काव करना, इनको खाद व पानी देना, ये सारा काम ये माधुलाल जी और इनकी पत्नी करते हैं। मतलब जी, जिस तरह से बता रहे हैं कि आप यहाँ देखभाल करते हैं तो ये जो पत्तियां हैं, मान लीजिए कभी अगर इनके ऊपर रोग आ जाता है तो आप क्या करते हो, किसका क्या छिड़काव करते वो हो? नीम ऑयल छांटते हैं सर। अच्छा, नीम ऑयल नीम छिड़कते हैं। ऑयल छांटते हम्म। छिड़काव करते हैं उसका। और गर्मी में आप या इसको पिलाई का कितने दिनों में करते हैं? वो महीने में 2 चक्कर करते हैं सर। 2 महीने में 2 बार करते हैं। हाँ।
विलय करते हैं 2 चक्कर, और देसी गाय का गोबर डालते हैं इसकी गोड़ में, और 2 बार मिनिमम विलय करते हैं, नीम ऑयल छांटते हैं। फिर इस पत्ते को काटते हैं, सुखाते हैं, फिर पाउडर बनाते हैं, यही पाउडर बनाते हैं। अच्छा, यही बनाते हैं आप? हाँ, पाउडर बना के बेचते हैं बाहर, ये काम करते हैं सर। एक बार बात और करेंगे रामेश्वर जी। रामेश्वर जी, बात करें, ये जो पाउडर आप ये पत्तियां तोड़ते हैं, इसका यही पाउडर बनाते हैं, तो मार्केटिंग की बात करें तो आप मार्केटिंग किस तरह से आप करते हैं इसकी? जिस तरह से मैं बताऊं कि अभी इसकी खेती या इसकी उपयोगिता के प्रति सामान्य स्तर पे लोगों में जागरूकता नहीं है, क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता है उसका अभी तक लोगों को ज्ञान नहीं है। बाकी जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ है, उसके अंदर या डॉक्टर है या आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं, और इसकी जो न्यूट्रिशन फॉर्मूला है वो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी हाई है। इसलिए ये अभी हम इसको जयपुर, नोएडा और गुरुग्राम इसको भेज रहे हैं, और वहाँ इसकी अच्छी मांग है, वहाँ इसका अच्छा मार्केट है। बाकी बड़े बड़े जो जजेस, सिविल सर्विस के ऑफिसर्स है, वो हमको पर्सनली हमारे टच में हैं, वो हमसे सीधा मंगवाते हैं इससे, और हम उनको सीधा यहाँ से सप्लाई करते हैं। अच्छा, एक अमूमन बात करें मार्केट प्राइस की, तो इस समय जो प्राइस की बात करें, क्या चल रहा है लगभग आपके पर किलो? सर, प्राइस का तो ऐसा है कि कोई इसका बंधा हुआ काम तो है नहीं। बाकी हम 1000 रुपये से 800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम इसको जयपुर और नोएडा तक भेज रहे हैं सर। अभी लगभग कितने पौधे लगा रखे आपने? अभी सर ये 500 से 550 के बीच पौधे होंगे 4-5 बीघा के अंदर, और प्रति 10 फीट की दूरी पे पौधा हमने लगा रखा है, और अभी इसको भविष्य में भी इसकी और बढ़ाने की हमारी योजना है। अच्छा, बात करें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 500-550 प्लांट लगा रखे हैं जी। एक पौधे के ऊपर जो है 2 से 3 किलो आप सुखाने के बाद जो पत्ती है वो सूखी हुई पत्ती मिल जाती है। जी। तो यानी माने तो एक पौधा 2 से 3 हजार रुपए दे रहा है आपको महीने के, साल के? हाँ, इतना इसका आउटपुट है इसका। इसके साथ हमने इसको ऑर्गेनिक कर रखा, तो ऑर्गेनिक का भी खर्चा है, जैसे कि यहाँ लेबर भी लगती है, जैसे ये यहाँ परमानेंट रहते हैं। दूसरा, इसके अंदर नीम ऑयल का छिड़काव हमको महीने या 1.5 महीने के अंदर करना ही करना पड़ता है। नीम ऑयल भी काफ़ी महंगा आता है, क्योंकि इसको प्योर ऑर्गेनिक रख रखा है हमने, और इसका स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है। और दूसरा, इनकी पिलाई करना, इनके अंदर जो अभी बताया आपने कि खाद वगैरह डालना, गोबर की खाद, तो ये भी महंगी आती है। तो इस हिसाब से खर्चा भी होता है, पर बाकी अच्छी आउटपुट है, अच्छी इनकम है किसान के लिए। कटिंग आप करते हैं तो साल के अंदर एक वयस्क जो जैसे पेड़ है, इसकी जो आप कटिंग करते हैं तो कितनी बार कटिंग होती है आपकी साल के अंदर? साल में अगर पौधा छोटा होता है तो 2 बार करते हैं, बाकी 3 बार भी करते हैं, इस तरह का है। अच्छा, इसके अलावा कोई इसका बताया जाता है कि आयुर्वेद में इस गोंदली का भी काम आता है, ऐसा कुछ? हाँ, इसका गोंद है, जो जिसके घुटनों में दर्द होता है या कोई इस तरह की कोई बीमारियां होती है, उसके अंदर आयुर्वेदिक दवा बनती है गोंद की, और गोंद भी इसका काफी महंगा जाता है, 5 से 6 हजार रुपये प्रति किलो मार्केट में इसका भाव मिलता है। आयुर्वेद में जो मोरिंगा है उसको सेजना कहते हैं, हिंदी में इसका नाम सेजना है, और खासतौर पर राजस्थान में तो जगह जगह में वो दिखाई देता है। यहाँ पे 2 तरह के मोरिंगा होता है, एक तो मीठी होती है, एक तो कड़वी होती है। जो मीठी वाले मोरिंगा है, उसके जो फल है, उसका फल जनरल सब्जी में बहुत प्रोटीन होती है और बल्य होती है, शरीर के लिए अच्छी खासी। खास तौर पर जो बात रोग है, बात रोग का जो पेशेंट है, उनके लिए ये बहुत मायना रखता है। बहुत पेन किलर है, एक तरह के पेन किलर है। उसमें जो छाल है उसके छाल को हम बाष्पशोधन भाप के आकार में, जहाँ पे जैसे कटी सोल है या जानु सोल है या सर्वांग सोल है, तो उसमें स्टीम के आकार में उसको छाल को अपन स्टीमर में डाल के उसके भाप जो है हम लगाते हैं। उसमें वेदना स्थापक है, मतलब पेन किलर है एक तरह के, उसे स्टीम से पेन कम हो जाती है। दूसरे, उसके जो फूल है वो भी बल्य है, उसको चटनी आकार में बना के भी खाया जाता है, और उसके जो पत्ता है वो भी बल्य है और लेग्जेटिव है। उसको हम साग बना के, जैसे पालक मेथी के साग बनाते हैं, इसके ही ले सकते हैं। और जो फल है, जो ड्रम स्टिक कहते हैं हम, जो फल है, और फल को भी जो साउथ साइड है, आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, उस साइड जो होता है, उसके जो आपका बनता है, कड़ी बनता है या सांभर बनती है, उसके बिना तो सांभर बन ही नहीं सकता है, बहुत यूज होती है। तो शरीर के लिए भी बलदायक है और ताकत देता है। फिर जो वायु का शमन करता है, वायु को अनुलोमन करता है,
कोष्ठबद्धता जो विबंध होती है या लेट्रिन साफ नहीं आती है तो लेट्रिन भी साफ आती है, और बाथरूम को नष्ट करता है। तो इसलिए इसका पंचांग पूरा, उसके छाल भी काम पे आती है, उसके फल भी काम पे आती है, उसका फूल भी काम पे आती है, उसका पत्ता भी काम पे आती है। लोगों की बदलती जीवन शैली और फास्ट फूड का बढ़ता चलन सेहत के लिए नुकसानदायक है। बच्चों और बड़ों में कैल्शियम और आयरन की कमी बहुत आम हो गई है और इसकी पूर्ति के लिए मोरिंगा कैल्शियम और आयरन का भंडार है। साथ ही इसकी खेती करके किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। पौधा लगाने के लगभग 160 से 70 दिन में फल तैयार हो जाती है। फायदे की बात यह है कि सहजन की खेती बंजर भूमि पर भी की जा सकती है और एक बार पौधा लगाने के बाद कई सालों तक पेड़ से फल मिलता रहता है। ये सूखी हुई मोरिंगा की पत्तियां ये रही हैं। ये जो हमने आपको अभी जो खेत दिखाया था उसकी जो है पत्तियां टहनियां काटी गई और उसकी जो हरी पत्तियां थी उनको छांव में सुखाने के बाद जो है ये पत्ती सूख चुकी हैं और इसका जो आगे का जो प्रोसेस वो किया जा रहा है। ये देखिए, ये अब जो है इस मिक्सर के अंदर जो है इन पत्तियों को भरा जा रहा है और उसको जो है करने के बाद जो है यहाँ पर इसका पाउडर जो है बन के तैयार हो रहा है। यहाँ इनसे हम पूछना चाहें, क्या नाम है आपका? मीना कुमारी है। क्या कर रहे हैं आप अभी? हम ये पाउडर तैयार कर रहे हैं मोरिंगा का। कैसे क्या करते हैं, थोड़ा बताइए पूरा। ये हरी पत्तियों को काट के फिर सुखा के छांव में और इसका पाउडर बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे आप? जैसे इसमें भर लिया, अब इसको आप मिक्सर ग्राइंड करेंगे? हम इसको ये ऐसे बंद करके भर के मिक्सर में और मिक्सर से ये पाउडर बनाते हैं। और तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो है पत्तियां सूख चुकी हैं और इनका जो है पाउडर बनाया जा रहा है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ऑर्गेनिक यहाँ जो है वो पाउडर का तैयार किया जा रहा है।